है। अमानित्वम, दम्भित्वम, अहिंसा क्षांतिरार्जवम, आचार्यो आश्रम स्वतम स्थैर्य मात्र। भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया और भक्ति योग का वर्णन करके ये बताया कि भक्ति किस व्यक्ति को सहजता से प्राप्त हो जाती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। पहली बात तो जो जितने भी प्राणी हैं इन सबके प्रति बैर का भाव छोड़ देता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, बैर का भाव छोड़ देता है तो उसका संबंध फिर अंदर से हो गया। सबके अंदर परमात्मा का ही अंश विद्यमान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मंदिर में जो मूर्ति रहती है वो हमारे जैसे कोई मूर्तिकार कलाकार वो मूर्ति बना करके और प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो वो परमात्मा बन जाते हैं। परंतु ये जो मूर्ति बैठी हुई है यहाँ पर, ये हम जैसी कोई कलाकार नहीं बल्कि परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है। तो इसलिए ये जो मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों के साथ में हम जब प्रेम व्यवहार करते हैं, किसी का मन ना दुखे ऐसा अगर हम व्यवहार करते हैं तो हमें भक्ति सहजता से प्राप्त हो जाती है। और जब भक्ति प्राप्त सहजता में मिल जाती है तो भक्ति प्राप्त होते ही हृदय के अंदर परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। और फिर अमानित्वम, दम्भित्वम, अहिंसा क्षांतिरार्जवम, ऐसा व्यक्ति बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो चलता फिरता व्यक्ति जीवित रहता है वो व्यक्ति तो जैसी परिस्थिति आती है, दरवाजा अगर छोटा है तो सिर झुका करके निकल जाता है, पर वही जगह जब मर जाता है आदमी तो अकड़ जाता है उसका पूरा शरीर, ना तो हाथ उसके मुड़ पाते, न पैर, न सिर। तो इसलिए जीवन में अगर विनम्रता आ गई तो समझ लेना चाहिए कि जिसके जीवन में सहजता और सरलता आ गई उसके हृदय के अंदर परमात्मा और परमात्मा की भक्ति। बाहर के प्रपंच करके, पाखंड करके अगर हम दूसरों को दिखाएं तो इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। व्यक्ति की थोड़ी सी वाहवाही होती, तारीफ होती है। व्यक्ति जो आज तुम्हारा सम्मान कर रहा है कल जरूरी नहीं कि तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमको कल गाली भी दे सकता है। तो बाहर की जितनी दी हुई चीजें हैं उससे अपने अंदर का स्वाभिमान नहीं जगता। स्वाभिमान तो जगता है अपने आप को जब हम परमात्मा की भक्ति में ऐसे लीन हो जाए कि हमारे शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा किसी की भी कोई आत्मा ना दुखे। ऐसा जब हमारा विचार हो जाता है तो ये भक्ति व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर देती। और एक बात और, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति कर्ता अहमिति, मैं करने वाला हूँ ये मानता ही नहीं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं परमात्मा का सेवक। आप देखें एक दुकान में सेठ भी बैठता है, नौकर भी बैठता है, दोनों पूरा समय बैठते हैं, पर दुकान का जो कुछ भी लाभ और हानि होती है वो सेठ की होती है, नौकर की नहीं होती। क्योंकि नौकर को पता है कि मैं नौकरी करने बैठा हूँ, बस यही भाव आ जाए संसार में कि परमात्मा ने मेरे को संसार में भेजा है, मेरे जो कर्तव्य दिया है, मैं उन कर्म को साक्षी मात्र भाव से होकर के
उन कर्म को मैं करूँगा, ऐसा मान करके साक्षी मात्र बन करके कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना तो पाप लगता है ना तो पुण्य लगता है। शरीर छोड़ने के बाद में वो सीधा परमात्मा के चरणों में ही चला जाता है। तो इसलिए संसार की जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं वो सारा प्रपंच छोड़ करके अंतःकरण को यदि हमने पवित्र कर लिया तो परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। तुलसी मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। केवल हमें अपने मन को पवित्र करना है, और मन को अगर पवित्र करना है तो बाहरी आडंबर और प्रपंच से नहीं होता। बाहर आप जितना प्रेम कर सकते हैं, जितना सहजता हो जाए उतना व्यवहार करें, और अंदर की यात्रा कभी रुके ना। श्वास श्वास में नाम जब वृथा श्वास मत होए, न जाने ये श्वास का फिर आवन होए ना होए। तो इसलिए बैठ करके केवल माला अकेले करने से नहीं होता, चलते फिरते उठते बैठते हर समय अपनी सूरत में जो व्यक्ति खोया रहता है उसको परमात्मा की भक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। और इस शरीर को क्षेत्र कहा है, और इसमें रहने वाले जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। सहज भाषा में ये शरीर खेत है और जीवात्मा किसान है। किसान जो कुछ भी कर्म करता है, कर्म करने में वो स्वतंत्र है, पर फल पाने में स्वतंत्र नहीं। फिर बाद में व्यक्ति जब रोता है, कहता परमात्मा रूठ गया, मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे को किसी ने ये सताया, वो ये निमित्त बनता है। करनी करे फिर क्यों डरे, कर करनी पछताए, बोए पेड़ बमूर का तो आम कहाँ से पाए। तो इसलिए जो शरीर है इसको जब तक है बड़े सोच विचार करके सीधा सहज बन करके जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, परमात्मा हर समय उसके साथ होते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, अब